दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को एक कड़ा सबक दिया है। इस युद्ध ने यह सबक दिया है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो अपना बाहुबल मजबूत करो। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन हैं और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है और चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार काफी तेजी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम तेज कर दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच भारत ने अब 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं जो अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास ही हैं। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। एमका के इस अपडेट ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। DRDO और ADA ने स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए विशेष सामग्री के निर्माण शुरू कर दिए हैं। एमका का निर्माण करते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास ये फाइटर जेट होगा। वहीं पर भारत का एमका सीधे सीधे अमेरिकी F-22 को टक्कर देगा और इसमें भारत की एक अहम तकनीक में फ्रांस मदद पहुंचाएगा। पहले बात करते हैं एमका की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसकी जानकारी द वीक की तरफ से दी गई है और इसको लेकर बड़े खुलासे उसमें किए गए हैं। एमका भारत का 5.5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये हम सब जानते हैं। साथ ही इसके दो वेरिएंट एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 को DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। द वीक में छपे आर्टिकल के मुताबिक, जिसमें एमका को विकसित कर रहे ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है कि इसकी स्पीड करीब 2.15 मैक की होने वाली है, यानी कि लगभग 2600 किलोमीटर की। अब यह स्पीड इसलिए खास है क्योंकि अगर भारत इसको ये रफ्तार देने में कामयाब हुआ तो ये दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। वहीं पर इसके अलावा ADA के ऑफिशियल्स के मुताबिक एमका विमान 70% इंडिजिनस होगा, यानी कि 70% इसके कंपोनेंट भारत द्वारा ही विकसित किए गए होंगे। लेकिन वहीं इसके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एमका मार्क 2 में 90% से ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट होंगे और बेहद कम मात्रा में दूसरे कंपोनेंट अलग देशों के होंगे। वहीं पर ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इसका जो बजट रखा गया है वो LCA के मुकाबले ज्यादा होगा। वहीं पर CCS के अप्रूवल आते ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। एमका में जितने भी सेंसर एवियोनिक्स होने वाले हैं वो सभी स्वदेशी ही होंगे। वहीं पर ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जितनी देरी LCA में हुई थी उतनी देरी एमका में ना हो, इसके लिए एक PMT टीम भी बनाई गई है, यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम जो इस पर अपनी नजर रखेगी। इस PMT टीम में 25 एयरफोर्स ऑफिसर्स होंगे और इनको हेड एयर मार्शल द्वारा किया जाएगा। द वीक के आर्टिकल के मुताबिक इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है और ऐसा मटेरियल इसमें यूज किया जा रहा है कि जो इसकी सेल्फ लाइफ होगी वो तकरीबन 30 सालों की होगी। वहीं पर ऑफिशियल्स के मुताबिक जो एमका मार्क 2 होगा वो इलेक्ट्रॉनिक पायलट जैसे फीचर्स के साथ भी आएगा, जो कि एक तरह से मिशन पायलट होगा जो कि एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग पायलट को सपोर्ट करेगा। वहीं पर एमका मार्क 2 में ऑटोमेटिक लैंडिंग, ऑटोमेटिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हाई लेवल की AI और रिमोट पायलटिंग जैसे अनेक फीचर से लैस इसे बनाया जाएगा। एमका का जो एयर फ्रेम है वो फ्यूचर फ्रेंडली होने की वजह से आने वाले समय की टेक्नोलॉजी भी इसमें इंडक्ट की जा सकेगी। वहीं पर एमका का जो सबसे खास पहलू होने वाला है वो इसका स्टेल्थ फीचर होगा, जो कि बेहद जबरदस्त होने वाला है। एमका के स्टेल्थ फीचर्स को लेकर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसे खास तौर पर लो ऑब्जर्वेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी कि इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होने वाला। अगर हम स्टेल्थ फीचर्स को समझें तो स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट्स को रडार के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रडार की वेव्स को सोख लेते हैं, यानी कि रडार की तरंगे वापस नहीं आ पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। भारत जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के निर्माण पर काम कर रहा है वो BBR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस होगा। ये काफी ताकतवर होगा और इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ ही नेट सेंट्रिक वारफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेट सेंसर सूट से भी लैस किया जाएगा। 2025 तक इस फाइटर जेट के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीदें हैं और एमका भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। भारत फ्रांस के साथ मिलकर एमका के इंजन पर भी बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। जल्दी दोनों देशों के बीच इस करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस करार के बाद भारत की DRDO और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी मिलकर संयुक्त रूप से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का निर्माण करेंगे, जिसका इस्तेमाल 5th जनरेशन ट्विन एयरक्राफ्ट एमका में किया जाएगा। जिस तेजी से भारतीय वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं उससे लगता है कि 2025-26 तक इसका प्रोटोटाइप और 2030 तक इसको सेना में इंडक्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।